पुष्टि मार्ग को सफल बनाने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए प्रमुख संयोजक आयोजक के रूप में गुजरात से भरत कुमार शाह जी और मध्य प्रदेश से पंकज गुप्ता जी शामिल हो रहे हैं। दोनों लोग अपनी बातों को हमारे साथ रखेंगे और यहाँ पर पहुँच करके अपने उद्देश्यों के बारे में और पुष्टि मार्ग पर अपनी राय को विस्तार से रखेंगे। जी, पुष्टि मार्ग के अंदर महाप्रभु जी ने ये पुष्टि मार्ग फैलाया था और पुष्टि मार्ग के अंदर ठाकुर जी का सेवा करना वही उत्तम है। सब अपने घर के अंदर सेवा करते हैं और पुष्टि मार्ग के अंदर महाप्रभु जी ने जो कुछ भी क्रम बनाया उसी क्रम से आज भी सेवा चल रही है, क्योंकि महाप्रभु जी ने ये सब क्रम यमुना जी साक्षात आए थे, देखा महाप्रभु जी को मिलने के लिए और वो दोनों ने मिलके बहुत सारे गान किए थे और उसके हिसाब से आज अभी हमारा पुष्टि मार्ग चल रहा है। पंकज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पुष्टि मार्ग में हमें जो महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी ने जो इस पद में, इस क्रम में लेके आए हैं कि घर में सेवा करें, श्री ठाकुर जी की हम घर में सेवा करते हैं। हम जो मंदिर में सेवा होती है वही घर में होती है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे अयोध्या में महाप्रभु जी की बैठक जी बहुत सुंदर है, 25वीं बैठक जी है महाप्रभु जी की। तो हम लोगों को पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाना, जो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोप हो रहा था उसको धीरे धीरे वापस आगे बढ़ाने के लिए ये मनोरथ, ये आयोजन किए जाते हैं, जिसको अयोध्या में या मथुरा में या गिरिराज जी में या जहाँ भी इस टाइप की बैठक जी 84 बैठक जी हमारी महाप्रभु जी की भारतवर्ष में, उसमें इस पुष्टि पताका को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त अयोध्या में भागवत प्रवक्ता और पुष्टि मार्ग के जो होते हैं कार्यक्रम को संपन्न करने वाले चंदन कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हुआ है। इनके द्वारा यहाँ पर त्रिविध पुष्टि महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह इसके मूल कर्ता धर्ता हैं चंदन कृष्ण शास्त्री जी। हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को वह विस्तार से साझा करेंगे कि आखिर होता क्या है, सनातन में इसका महत्व क्या है और कैसे इसको करना चाहिए, इसको करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। 500 वर्ष के इतिहास में प्रथम बार पुष्टि मार्गीय परंपरा का निर्वहन करते हुए अयोध्या धाम में पुष्टि त्रिविध महोत्सव का आयोजन हुआ है। हमारे सनातनी परंपरा के मुख्य 5 आचार्य हुए, जिन्होंने लुप्त हो रहे वैदिक परंपरा, सनातनी परंपरा को पुनर्जागरण का कार्य किया और वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया। जगतगुरु शंकराचार्य जी, जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्य जी, जगतगुरु श्री माधवाचार्य जी, जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी और अंतिम वैष्णव संप्रदायाचार्य हुए आज से 550 साल पहले मूल निवासी दक्षिण भारत के, जन्म हुआ मध्य प्रदेश के चंपारण्य में, कर्मभूमि वाराणसी बनारस है, जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी। और जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी इतने उद्भट अद्भुत विद्वान थे, जिन्होंने श्री वेदव्यास जी के ग्रंथ ब्रह्मसूत्र पे ब्रह्मसूत्रानुभाष्यम शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का मत प्रकट किया और मत को प्रकट करने के बाद संपूर्ण भूमि पे भारत की 3 परिक्रमा की। 3 परिक्रमा करने के क्रम में 84 बैठक जी स्थापित किए। उन 84 महाप्रभु जी की बैठकों में एक बैठक अयोध्या धाम में भी तुलसी उद्यान के समीप है और भारत भर में बहुत से स्थानों पे हैं। उसी परंपरा में मैं भागवत जी का वक्ता हूँ और वैष्णव संप्रदाय की परंपरा से प्रथम बार ये प्रेरणा हुई कि पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसार, श्रीनाथ जी की सेवा हमारे यहाँ की मुख्य सेवा है। हमारा प्रमुख तीर्थ है श्री ब्रजधाम, ब्रजभूमि, वृंदावन, नंदगांव, वर्षाने, मथुरा, गोकुल, जतिपुरा और नाथद्वारा, ये हमारे संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ हैं। अयोध्या को अब हम उसी श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं। पूरे विश्व का झुकाव श्री रामचंद्र जी की मर्यादा और अयोध्या की भूमि में है। तो अयोध्या की भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नगर में पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उत्सव हो रहे हैं
पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ये त्रिदिवसीय उत्सव होने के कारण इसका नाम है पुष्टि त्रिविध महोत्सव। इस त्रिदिवसीय उत्सव में देश विदेश के बहुत से भक्तजनों का आगमन हुआ है। जानकी महल में हमारी सारी व्यवस्था है, सारे उत्सव संपन्न हो रहे हैं। रात्रि के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। प्रथम दिन हमारा उत्सव था फूल बंगले का उत्सव। आज हमारा जो उत्सव है वो है विवाह उत्सव, और फिर पुनः 12 तारीख मतलब कल हमारा उत्सव है पलनानंद महोत्सव। तो ये जो हमारे त्रिदिवसीय उत्सव हैं बड़े अद्भुत धूमधाम से संपन्न हो रहे हैं। अयोध्या वासियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। अयोध्या धाम के बहुत से लोगों का आगमन हो रहा है और अद्भुत प्रकार से देश प्रदेश विदेश के वैष्णव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सनातन में पुष्टि मार्ग का क्या महत्व है? कोई व्यक्ति पुष्टि मार्ग पर यदि चलना चाहता है, उसका अनुकरण करना चाहता है, तो कैसे जाए, कैसे चले, कैसे उसका अनुकरण करे? पोषणम तद अनुग्रह। पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है जहाँ श्री ठाकुर जी ही अपनी कृपा से जीवात्मा को अपने शरण में लेते हैं और जीवात्मा को पोषण प्रदान करते हुए उसे पुष्टि पथ पे चलाते हैं। पुष्टि मार्ग की जो मुख्य थ्योरी है वो है सात्विक जीवन, पवित्र जीवन और नित्य घर में श्री ठाकुर जी की सेवा। घर में ठाकुर जी की सेवा। हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जब जन्म हुआ इस पृथ्वी पे, उस समय भारत की ये स्थिति थी कि भारत के लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे। मलेच्छों का शासन था। हमारी बहू बेटियाँ मंदिर में नहीं जा सकती थी। ऐसे समय में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ और आपने ये संदेश दिया कि अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, सनातन को मत छोड़ो, तुम अपने घर को मंदिर बनाओ और घर में ठाकुर जी की सेवा करो। और वही परंपरा आज तक हमारे यहाँ चली आ रही है। हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और हम अपने घर के ठाकुर जी का ही उत्सव करते हैं, मनोरथ करते हैं। यहाँ पे जो उत्सव हो रहा है हमारे वैष्णव जनों के घर के ठाकुर जी आए हैं और घर के ठाकुर जी को ला करके हम उत्सव कर रहे हैं। अगर इस मार्ग पे कोई चलना चाहता है तो पूरी दुनिया में बहुत से लोग चल रहे हैं। ये सनातन वैदिक मार्ग है जहाँ आचार विचार का ध्यान रखना, ठाकुर जी को भोग धर करके ही भोजन करना, ठाकुर जी की सेवा धोती बंडी तिलक में ही करना, ठाकुर जी की सेवा ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है पुष्टि मार्ग। लगभग इस कार्यक्रम में कितने घरों के ठाकुर जी आए होंगे? इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 25 घरों के ठाकुर जी आए हैं और लगभग 100 से 150 वैष्णव जनों का आगमन हुआ है। कुछ वैष्णव लखनऊ, फतेहपुर, सराय अकिल, सिराथू, उसके बाद कानपुर से हैं जो रोज़ अप डाउन कर रहे हैं। जो विदेशों के वैष्णव हैं, जो गुजरात के वैष्णव हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, ज़्यादातर सब मध्य प्रदेश और गुजरात से आए हैं, वो सब यहाँ रुके हैं और 3 दिन तक रुकेंगे और फिर यहाँ से प्रयाग जाएंगे, वाराणसी भी जाएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए थे चंदन कृष्ण शास्त्री जी, जो भागवत प्रवक्ता हैं और पुष्टि मार्ग के उद्घोषक भी हैं। इन्होंने आज अयोध्या में पुष्टि मार्ग से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन भी किया है, जिसके बारे में उन्होंने संपूर्ण जानकारी तिलक पत्रिका पर साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।